सो गाइस, ये वीडियो में अपन बात करेंगे थिंग्स नो बिफोर गोइंग टू मेडिकल कॉलेज। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर ले। और जो न्यू लोग देख रहे हैं उनको मैं एक बार ये वीडियो के थ्रू एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि मैं मेरे वीडियोस में कभी कॉपी कंटेंट नहीं यूज़ करता। जैसे कि आप लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देख लिए, तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो छोटे यूट्यूबर कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। ऐसा काम भैया नहीं है हमारा। पूरा जो वीडियो रहता है वो एक्यूरेसी के साथ ऑथेंटिक चीजें सभी नहीं देखने को मिलेगी जो पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं बोलता होगा, वो चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात देखो गाइस, 90% कॉलेजेस में क्या सीन रहता है कि फर्स्ट डे आपको बियर्ड और बाल छोटे रख के जाना रहता है। तो काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पहले दिन भैया क्या करना है, मतलब पहले दिन छोटे करके जाना है कि नहीं। तो मैं एकदम रियल एंड एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूं कि पहले दिन ये हरकतें नहीं करनी है। फर्स्ट डे बियर्ड एंड जो हेयर है ये आपको छोटे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो गाइस, ऐसा रहता है कि फर्स्ट डे आपको आएंगे सीनियर्स। मैं यहाँ पे किसी भी टाइप की रेकिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इफ एनी सीनियर टेक यूर रेकिंग डायरेक्ट एंटी रेकिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, कमिटी में जाके कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन हर कॉलेज के रूल रहते हैं जिसमें रहता है कि बियर्ड एंड जो हेयर है ये छोटे रखने हैं। तो गाइस मैं बता दूं बेसिकली कि आपको फर्स्ट डे ये करके नहीं जाना है। आपको फर्स्ट डे सीनियर चिल्लाएंगे, फैकल्टी चिल्लाएंगे कि आप मेडिकल कॉलेज में आए हो, आपको शर्म आनी चाहिए, तो एक्सेप्ट है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन ही रहता है सबसे अच्छा, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो चंपू दिखते हैं बिना दाढ़ी और छोटे बालों से, एकदम लुक ही चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट डे ही आप कॉलेज में बता सकते हो कि हमारा रियल लुक क्या है, क्योंकि इसके बाद पूरे साल भर आपका लुक हमेशा ही चेंज रहेगा। आपका सेकेंड ईयर में आने के बाद ही आपका लुक ओवरऑल जो है वो दिखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपका लुक चेंज हो जाता है, क्योंकि आप फॉर्मल में आ जाते हो, छोटे बालों में आ जाते हो, बियर्ड तो जीरो हो जाती है, किधर पूरी ट्रिम होती है तो किधर शेविंग करवानी पड़ती है, जेलेट से पूरे की पूरी उड़ा दो। ठीक है, तो आपको पहले दिन नहीं जाना है, सुनना पड़ेगा, सुन लेना। और देखो ऐसा है कि बेसिकली काफी लोग गाँव के होते हैं तो वहां पे सस्ते में हो जाती है, लेकिन इस सिटी में थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। एक्सेप्ट इट, बस फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा अच्छा पड़ेगा। फैकल्टी के सामने नहीं बोल रहा हूँ, सीनियर्स के सामने नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारी बेचमेंट के सामने अच्छा पड़ेगा। ठीक है, ये बात तुम समझ गए होंगे। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं कि कॉलेज में जा जाके तुम क्या क्या करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो बेसिकली सबसे पहले कॉलेज की फैकल्टी को अपनी स्कूल की टीचर से कंपेयर नहीं करना है। स्कूल के टीचर की तुम कंप्लेन कर सकते हो, स्कूल के टीचर्स के सामने तुम बोल सकते हो, स्कूल के टीचर्स के सामने तुम सवाल पूछ सकते हो। कॉलेज में फैकल्टी के सामने ये कुछ नहीं होता। सवाल पूछ सकते हो, लेकिन बेसिकली अगर तुम्हारे माइंड में 10 सवाल आ रहे तो तुम अगर बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम स्कूल के वो बच्चे हो जो हर बार क्वेश्चन हम पूछते थे, तो तुम एक क्वेश्चन जरूर पूछोगे। 10 क्वेश्चन तो कभी नहीं कोई पूछ सकता, क्योंकि फैकल्टी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे बकवास के 10 सवालों के जवाब दे। जाके प्रेप लेटर से पढ़ो, मेरों से पढ़ो। और दूसरी बात यह है कि डाउट्स वगैरह, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, स्पेशली लड़कियां, कि नंबर बढ़ाने नहीं जाना है। अगर तुम्हारे कम नंबर आ रहे तो तुमको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि तुम फैकल्टी को जाके बोल रहे हो कि ये तो हमने डिक्टो बुक लिखा, हमको 5 में से आपने 3 नंबर क्यों दिए। उनकी मर्जी, वो 1 दे, 2 दे, 3 दे। मेन एग्जाम में सभी को नंबर अच्छे मिलते हैं, अगर तुमने लिखा है तो देंगे। हर जगह वेरी करता है, सेशनल और पीयू में, कि उन पर डिपेंड करता है फैकल्टी को कि इस बार देना है कि नहीं बच्चों को। तो वो नहीं देते तो नहीं देते। दूसरी बात, हाईलाइटेड बच्चों को फेल भी कर सकते हैं। अगर तुमने फैकल्टी के साथ बदतमीजी करी तो इनडायरेक्टली तुम्हारे रिजल्ट में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैकल्टी के ईगो को हार्ड नहीं करना है। अगर फैकल्टी ने तुम्हें कहा कि यू कैन गो आउट, तो क्लास छोड़ दो, सॉरी बोलने के बाद नीचे आंखें करके बाहर हो जाओ। और स्पेशली ये तो फर्स्ट ईयर के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद तो तुम चीजें सीख ही जाते हो, लेकिन बस फर्स्ट ईयर में ही तुमको, अभी काफी बच्चों को ये होगा हम MBBS कर रहे हैं, हम किसी के बाप से नहीं डरते, इस टाइप से ऐसा वैसा। ओके, नहीं डरना है, किसी से नहीं डरना है, सीनियर्स वगैरह कोई कुछ नहीं कर सकता। इफ़ यू आर राइट, आप जा सकते हो कमिटीज वगैरह में, बहुत सारी एंटी रेकिंग कमिटी रहती है, डायरेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट कंप्लेन कर दो, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन फैकल्टी की कंप्लेन करने की कभी मत सोचना, क्योंकि मान सकते हो वो तुम्हारे भगवान है, ठीक है, वो तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन एक स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड नेचर रहता है हर मेडिकल कॉलेज का, उसमें तुमको फॉलो करनी पड़ेगी चीज़ें। अब
अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक और बात बता रहा हूँ कि अगर फैकल्टी के सामने फैकल्टी तुम्हें कुछ बोल रही है, तुम्हें कुछ बोल रही है कि खड़े होकर आंसर दो, नहीं आ रहा है तो खड़े होना है, ठीक है। ये बातों का ध्यान रखना क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में। और दूसरी बात हाईलाइट की बात करूँ तो एक स्टार्टिंग में नहीं होना और एंड में नहीं होना, क्योंकि स्टार्टिंग में हाईलाइट हो गए तो सबसे ज़्यादा मजे तुम्हारे लिए जाएंगे और एंड में हाईलाइट हो गए तो दैट रिजल्ट पे इम्पैक्ट रहेगा। बीच में हाईलाइट हो जाओगे कुछ केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप बात करते हैं सीनियर्स वगैरह की, किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना। तो नॉर्मल विश के लिए तो प्रिपेयर हो जाओ कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हिंदी में पता होना चाहिए, इंट्रो वगैरह हिंदी में तुम्हारा नाम पता होना चाहिए, ये चीज़ों की थोड़ी सी एकदम तैयारी कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और मैं बात इंक्लूड करना चाहूँगा कि देखो गाइस क्या होता है एक सीन कि कुछ सीनियर्स रहते हैं जो मतलब 17 साल 18 साल में आ जाते हैं और तुम लोग रहते हो कभी कभी बहुत सारे जूनियर्स आते हैं जो 21 22 20 साल जिनके थोड़े से ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो क्या सीन होता है, वो लोग तुमको विश करने का बोलते हैं, कुछ बोलते हैं तो तुम ये समझते हो कि वो तो बच्चा है, तो ये बच्चा मेरे को डराएगा। कुछ लोग जिम जाते हैं तो बहुत प्रॉपर बॉडी रहती है, कुछ सीनियर्स की एकदम ऐसे पतलू रहते हैं, बहुत छोटी हाइट के रहते हैं, तो तुमको लगता है इनकी रिस्पेक्ट करूंगा, ये करूंगा, इनको विश करूंगा या इनको मेरा नाम बताऊंगा। तो हाँ बताना पड़ेगा क्योंकि इट वॉज यूर सीनियर। नो मैटर कि उनकी हाइट हेल्थ क्या है, तुम्हारे सीनियर है तो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भले उनकी एज 17 साल है, वो तुम्हारे से पहले आए हुए हैं ना कॉलेज में, सबसे तुम्हारे से पहले उन्होंने एडमिशन लिया है, तो बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो ये बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। आई कॉन्टेक्ट वगैरह वेरी तो वेरी करती है कुछ कॉलेज में, लेकिन ट्राई करना कि आई कॉन्टेक्ट नहीं रखे। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे साथ होती थी कि फर्स्ट ईयर में सीनियर्स वगैरह इंट्रो वगैरह के लिए नॉर्मल बोलते थे तो मैं हंसता ही रहता था, दांती दिखाते रहता था, तो इसमें सीनियर्स के ईगो पे हर्ट हो जाता था कि क्या दिक्कत है। तो थोड़ा सा ट्राई करना कि हंसी ना आए, बस इतना सा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर सब चीज़ों से तुमको बचना है तो एक काम करना कि जो सीनियर से आप मिलो उसका नाम याद कर लो। जो सीनियर से मिला नाम याद कर लिया, बात ही खत्म हो जाती। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे भैया आपके वीडियोस में रैंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जाता है, तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ आपको हर्ट हो रहा है। हर कॉलेज में एक ग्रुप होता है जो नॉन रैंकिंग के मतलब नॉन रैंकिंग वाला रहता है, जो रैंकिंग के खिलाफ होता है, तो वही ग्रुप में जाओ ना। फिर आपको अगर थोड़ी सी भी नहीं देना, इंट्रो भी नहीं देना, नाम भी नहीं देना, तो वो ग्रुप के साथ रहो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साथ में रहोगे तो कोई सीनियर कोई जूनियर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पहली बात अकेला हाईलाइट नहीं होना है, साथ में जाना है, दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा हो रहा है तो जाओ कमिटी में, क्योंकि रैंकिंग इज बहुत टॉक्सिक है। मतलब कुछ कॉलेजेस में एकदम मान सकते हो कि बेसलाइन में पे है, मतलब बेसलाइन लेयर नहीं होती कि एकदम नीचे ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पे ठीक है चीज़ें। लेकिन कुछ कॉलेजेस में कि फिजिकली हो रही ये हो रहे, तो भैया आपके मम्मी पापा के अलावा आप पे फिजिकली किसी का होने का हक नहीं है, आप पे चिल्लाने का हक भी किसी का नहीं है। अगर बड़े भैया जैसे है कि वो हेल्प कर रहे हर चीज़ का, तो इनडायरेक्टली उन्होंने चिल्ला दिया तो इस ओके। बस कोई दूसरा ही रैंडम सीनियर आके तुमको चिल्ला के जा रहा है जिसका ना तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो यू कैन बता दो मुंह पे कि भैया हम नहीं देंगे आपको रैंकिंग, आप आज के बाद हमारे से कुछ मैटर मत रखना, मतलब हमारे से आप मतलब मान सकते हो कि आप और मेरे में कुछ रिश्ता नहीं है, आप आपके काम मैं मेरे काम लूँगा। लेकिन कंप्लेन करने के पहले थोड़ा सा फैकल्टी मैनेजमेंट या तो फिर वही सीनियर जिनसे बनती है उनको बता देना, क्योंकि स्पेसिफिक एक बंदा मत हाईलाइट होना। मैं बार बार यही बोलता हूँ, क्योंकि फिर तुमको 5 साल वही कॉलेज में रहना है, 5 साल चीज़ें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनके काफ़ी मतलब एक की तुम कंप्लेन करोगे तो पूरी बेच है, तो पूरी बेच के खिलाफ तुम पूरे सीनियर्स के खिलाफ जा रहे हो। तो इसके लिए थोड़ा सा ये चीज़ों का ध्यान रखना कि ग्रुप में जाए, फैकल्टी को बता के जाए, मैनेजमेंट को बता के जाए, क्योंकि कॉलेज की भी बदनामी होते तो वहाँ पे भी कॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इस कॉलेज का नाम जा रहा है कि एंटी रैंकिंग, यहाँ पे रैंकिंग होती है, तो कॉलेज न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है, बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कंप्लेन नहीं करनी है, हो रही है तो कंप्लेन करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कॉलेजेस में ख़त्म हो जाना चाहिए और गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रही है और हमें भी ये चीज़ को आगे बढ़ाना है कि ये चीज़ें गलत है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन एंड रैंकिंग इज सो डिफरेंट, समझाना और रैंकिंग में सो डिफरेंस है, तो उनको अंडरस्टैंड करना है फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि वही तुम तुम्हारे जूनियर्स के साथ करोगे और तुम्हें वही चीज़ें लेना है जो तुम्हें सही लग रही है कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है वो एक्सेप्टेड, जो नहीं लग रहा है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है मुंह पे बोल दो भैया कि सर हम नहीं करेंगे। डांस करने का बोले नहीं करना सर, हमारी मर्जी, इस माई पर्टिकुलर लाइफ, आप होते कौन हो जो मैं डांस करूँ, आप हमको नहीं पढ़ा रहे, आप हमको पाल पोस नहीं रहे, हम हमारी मेहनत से आए, हमारे मम्मी पापा पाल पोस रहे, किसी के दबाव में नहीं आना
करना है चीज़ें। और दूसरी बात, फर्स्ट ईयर में बहुत बार डिप्रेशन होगा क्योंकि ब्रेक वगैरह लग जाते हैं, होल ईयर ब्रेक लग जाते हैं, तो ये चीज़ों को अवॉइड करना है। डिप्रेशन वगैरह हो, मेरे को कॉल करो, मम्मी पापा को कॉल करो, अगर तुम्हारे बीच में कोई अच्छा दोस्त है उससे बात करो, लेकिन ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट छोटी छोटी बातों पे नहीं करना है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बात और, न्यू वर्जन बन सकते हो क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं जानता, एकदम अलग झलक बन के आना, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। थैंक यू सो मच।